बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य सायन कुणाल आज हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे थे। इसी क्रम में वो बिशनपुर राम जानकी मंदिर गए, अटही राम जानकी मंदिर गए, बाबा बूढ़ानाथ महादेव मंदिर खराड़ी पहुँचे। उसके बाद अभी हाल ही में होरलपट्टी में बाबा जनेश्वर नाथ मंदिर के शिखर पर जो वज्रपात हुआ था, ठनका गिरा था, उस मंदिर को देखने पहुंचे और उस मंदिर के गुंबद की मरम्मत की उन्होंने इच्छा जाहिर की। लेकिन वहां के मंदिर प्रबंधन कमेटी ने बताया जो हम लोग खुद इसके मरम्मत का काम शुरू करने वाले हैं, जिस पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। इसके बाद वो राम जानकी मंदिर सहोरा पहुंचे, जहां स्थानीय मुखिया कृष्णकांत चौधरी उर्फ रमन जी ने उनका स्वागत किया। ग्रामीण काफ़ी संख्या में वहां मौजूद थे। ग्रामीणों की मांग पर मुखिया ने उनसे राम जानकी मंदिर को धार्मिक न्यास परिषद के अधीन लेने की मांग की, जिसको उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा जो आगामी अगस्त महीने में इस मंदिर का रजिस्ट्रेशन धार्मिक न्यास परिषद में हो जाएगा और जल्द ही यह धार्मिक न्यास परिषद के अधीन होगा मंदिर, जिस पर ग्रामीणों ने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की। इस मौके पर स्थानीय मुखिया कृष्णकांत चौधरी, सांसद प्रतिनिधि पंकज चौधरी, सत्यनारायण चौधरी समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। होना चाहिए, उसको लेकर कोई चिंता नहीं। मिनिमम वेजेस एक्ट के द्वारा जो गारंटीड अमाउंट है, जो भी जितने घंटे वो लोग काम करते हैं, तो मंदिर कमेटी को वो सैलरी उनको देना अनिवार्य है। उसमें और भी बेनिफिट्स जो है, जो ईपीएफ हो, चाहे ग्रेचुइटी हो, सब तरह की सुविधा पुजारियों को देना ये अनिवार्य है। और ये इसके लिए हम लोगों ने कई न्यास समितियों को चिट्ठी लिखी है। जिन पुजारियों का आता है कि हम लोगों को बहाल किया गया, सैलरी नहीं देगी, तो हम लोग सुनिश्चित कराते हैं कि उन लोगों को सैलरी दी जाए। प्रश्न है, मंदिरों में से सुविधा का भी श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधा होना चाहिए, मूलभूत जो प्रॉपर होना चाहिए, उन नदारत, इस पर क्या करना चाहिए? जैसे बड़े मंदिर जितने हैं जिसमें बहुत फुटफॉल होता है, जैसे आप गरीबनाथ मंदिर को ले लीजिए, मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर है, तो वहाँ हम लोग हर बार सावन के दौरान विशेष व्यवस्था करते हैं श्रद्धालुओं के लिए। जहाँ जहाँ सावन में हम लोग विशेष प्लानिंग करते हैं, जहाँ जहाँ भीड़ होती है वहाँ वहाँ हम लोग धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से जाते हैं, निरीक्षण करते हैं और जो सुविधा श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए वो सुनिश्चित कराते हैं। ड्रिंकिंग वाटर सर, मंदिरों का इतिहास जो है उसको संकलित करने का कोई प्लान है कि? बहुत सारे ऐसे मंदिर मठ हैं जिनका इतिहास बहुत ही दौड़ रहा है। हम लोग न्यास अभी जो पूरे भारत में आपको ज्ञात होगा कि जितनी भी पांडुलिपियाँ हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है एएसआई के द्वारा एक विशेष पहल पर। तो मठ मंदिरों को भी उसके एम्बिग्यूटी में लाया गया है। हम लोग के महावीर मंदिर में भी जितने पुरानी पांडुलिपियाँ उनको उन लोगों ने लिया है, उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं। ऐसे जितने भी मठ मंदिर हैं पूरे बिहार में, सब लोगों के न्यास समिति के द्वारा ये किया जा रहा है। हम लोग का भी प्रयास रहेगा कि हम लोग एक सेंट्रल ऑफिस पटना धार्मिक न्यास बोर्ड ऑफिस में सब कुछ डिजिटल जब हो जाए तो उसको वहाँ पर संग्रहित करें। सर, एक अगला दौरा कब तक संभावित माना जाए? आते रहते हैं यहाँ तो आते ही रहते हैं। सर, मंदिर में विधि व्यवस्था और विकास का बात हो रहा है उपयोग नहीं, लेकिन मठ मंदिर का पुजारी के ऊपर क्यों नहीं सोचा जाए? मठ मंदिर के आमदनी के 4% को धार्मिक न्यास बोर्ड संचालन हेतु लेती है और उस आमदनी से जितनी भी चार दीवारी है, जो अपेक्षित मंदिर हैं, जो छोटे मंदिर हैं, उनके चार दीवारी के लिए दान में देती है। और भी कई योजना जो है छोटे मंदिरों को दिया जाता है धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा। केवल 4% भाग लिया जाता है और उससे ये गारंटी भी दी जाती है कि आप लोगों को अगर कोई असामाजिक तत्व कभी मठ की ज़मीन पर कुछ अतिक्रमण करने आते हैं तो उनको रोका जाएगा और पूरा एक व्यवस्था ऑफिस जो है उसके द्वारा संचालित किया जाएगा। साईं जी, एक सवाल है। एक मंदिर है आपको महारानी लक्ष्मीपुर देवी, जिसको लेकर स्वीकृति भी दे दी गई थी। अभी तक क्या अपडेट है इसको लेकर? क्या उसको पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, टूरिज्म को उसमें लाया गया है, टूरिज्म के द्वारा उसको डेवलप किया जा रहा है। साईं जी, एक सवाल है। कहीं शांति रखबे, शांति कहीं 2 मिनट सर। 1 मिनट का 1 मिनट थोड़ा सा अपने माइक को, हाँ, लोगों को थोड़ा कंट्रोल करके। 100-200 लोग वेट कर रहे हैं। वाह, बहुत बहुत फोटो हो जाए तो साइड हो जाओ भैया। साईं जी, आज हायाघाट हायाघाट विधानसभा के होरलपट्टी गांव में जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर के खासकर गुंबद पर जो ठनका गिरा था, उसमें आए थे आप, सहोरा में भी आए हैं, क्या कहना चाहते हैं उसको?
हम लोग धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से जितने भी पंजीकृत मठ मंदिर हैं उनका दौरा करते हैं और देखते हैं कि क्या आवश्यकता है मंदिर में। वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा कि स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है और उन लोगों ने कहा कि ग्रामीणों के फंड से वो मंदिर का पुनर्निर्माण जो है गुंबज का पुनर्निर्माण वो कराएंगे। और यहाँ पर जब आया तो पता लगा कि इसका पंजीकरण हुआ नहीं है। इसके पंजीकरण का जो प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द पूरा करवाने का काम करेंगे। खासकर क्या कहना चाहते हैं मंदिरों का, जो आप जैसे बता रहे थे कि अतिक्रमण जमीन है उसको लेकर आप बता रहे थे कुछ? हम लोगों ने दिलीप जायसवाल जी माननीय मंत्री से मुलाकात की थी और लैंड रिकॉर्ड्स में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि अगर मठ मंदिर का ज़मीन है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ठाकुर जी के नाम पर होना चाहिए, भगवान के नाम पर होना चाहिए। और कोई भी अतिक्रमित ज़मीन अगर है उसको जल्द से जल्द खाली कराकर पुनः उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भगवान के नाम पर कराया जाए। ऐसा निर्देशित सभी डीजीपी को किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम करना चाहते हैं कि जितनी भी अतिक्रमित ज़मीन है, कि आप जानते होंगे मठ मंदिरों को बहुत सारी ज़मीनें होती थी। पहले ज़माने में हज़ार बीघा ज़मीन होती थी, अब जो घट कर 5 बीघा 10 बीघा पर आ गई है। तो जिन लोगों ने गलत किया है उन लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे और मठ मंदिरों की ज़मीन को वापस कुछ लोगों ने सदुपयोग में लाएंगे। कुछ लोगों ने जो मंदिर बनवाया और ज़मीन डोनेट किया उसमें अपने ही किसी वंशज को सेवक घोषित कर दिया और वो महंत जो है उनका पुष्ट दर पुष्ट वैसे ही बनता जिसने रहे। डोनेशन दिया उसमें मंदिर के कुछ ज़मीन है? को, उसमें उसको जो स्पेशल क्लॉज है धार्मिक न्यास बोर्ड में कि जिसने मंदिर बनवाई उसके जो लोग हैं जो सवैत, वो उनके परिवार के लोग सवैत रह सकते हैं। ये क्लॉज धार्मिक न्यास बोर्ड में फाउंडिंग ट्रस्टी के नाम से इसको बोला जाता है और वो लोग रह सकते हैं। ये अधिकार उनको है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन को दान दिया है मंदिर बनाने के लिए। और तो बहुत सारे यदि सही संचालन नहीं हो रहा तो तब आप जो ग्रामीण हैं वो तब जाकर कंप्लेन कर सकते हैं धार्मिक न्यास बोर्ड में और तब जब दोनों पक्षों को सुनकर उचित फैसला बोर्ड लेती है। मठ मंदिर